हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा में जो आपका सिलेबस है राष्ट्रीय आंदोलन, उसके लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, लेकिन अब लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम इस क्लास के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो आज की जो रिवीजन क्लास है हमारी पहली क्लास है और इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। इस क्लास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। वीडियोज को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की पहली क्लास। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंटरेस्ट जिससे आप लोगों का पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब का रिवीजन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1857 ईस्वी के संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण क्या था? तो उस समय जो है सैनिकों को गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस दिए गए थे। तो 1857 ईस्वी के संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण था सैनिकों को गाय तथा सूअर की चर्बी के कारतूस को देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दांडी मार्च कानून का उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च कानून का जो उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा दांडी मार्च। तो यहाँ पर जो व्यवस्थित क्रम है उसे क्रम से व्यवस्थित करना है और इसको जो सन भी हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुई थी। तो सबसे पहले हमारा 1917 चंपारण सत्याग्रह, दूसरा हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 और तीसरे में है हमारा फिर 1930। चौथा नंबर जो दांडी मार्च है 20 के बाद 30 में हुआ था और सबसे आखिरी में क्रम व्यवस्था में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्रम व्यवस्थित क्रम हो जाता है 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसने मृत्यु पर्यंत अपना निर्वासित जीवन किस स्थान पर व्यतीत किया था? तो निर्वासित जीवन जो है रंगून पर व्यतीत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस से है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और कहाँ से हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से की गई थी। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था और कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए था। फिर दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ से इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तृतीय अधिवेशन 1887 में हुआ था। यह मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट, चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ये कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन गोलमेज सम्मेलन से ही है। किन्होंने सभी यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर यहाँ से जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड थे और वही इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी किए थे। तो पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया गया था। यहाँ से कुछ डेट पूछी जाती है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं, इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ से 2-3 चीज़ें और पूछी जाती हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की गई थी। पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति से है। कानपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ विद्रोह की बागडोर किसने संभाली? तो ध्यान दीजिए, कानपुर में जो 1857 के विद्रोह की बागडोर संभाली थी नाना साहब थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व अर्थात सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा था। लखनऊ से 1857 की विद्रोह का जो बागडोर संभाला था वो बेगम हजरत महल थी। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे। फिर इलाहाबाद से पूछ लिया जाता है किसने 1857 के विद्रोह की बागडोर संभाली थी? तो लियाकत अली। फतेहपुर से अजीमुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान थे। और दिल्ली से यहाँ पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने बागडोर संभाली थी 1857 के विद्रोह की और सैन्य नेतृत्व यानी सैनिकों का नेतृत्व बख्त खां ने किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। फिर 13वां क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस से। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और कहाँ हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है सबसे पहले देखेंगे 1907 में हुआ था। और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 23वां अधिवेशन, जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला विभाजन जो हुआ था 1907 में, 23वें अधिवेशन जिसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। विभाजन जो हुआ था आपका नरम दल और गरम दल में, कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। और इसकी अध्यक्षता यानी सूरत अधिवेशन या विभाजन जब हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी रॉस बिहारी बोस ने। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पुनः 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, यानी उनका गठन हो गया था, साथ में फिर बंध गए थे।
14वां, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने की, इसका मुख्यालय क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, काफ़ी पूछा जाता है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रॉस बिहारी बोस ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फिर से की थी। 17वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। जब पूछ ले क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, और यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बाद में जानी गई। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु से भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाड़े थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पूछे तो चित्तरंजन दास थे, और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु पूछे तो दादा भाई नौरोजी थे। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियोज अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।